खबर आ गई है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। चरण सिंह सापरा आपके नेता से जुड़ी है। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते लोकसभा का, वायनाड से भी और रायबरेली से भी। अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे 14 दिन के अंदर। अगर आप 2 जगह से चुनकर आए हैं, एक सीट को छोड़ना कानूनी एक बाध्यता है। तो 4 जून को नतीजे आ गए थे, आज हम 17 जून पर बैठे हैं। तो राहुल गांधी ने अब फैसला किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट से सांसद के रूप में 18वीं लोकसभा में वो शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प खबर है। चरण सिंह सापरा, ये तो और आगे कौन अब वायनाड से लड़ेगा, प्रियंका गांधी को उतारने वाले हैं, वो तो पहले देखेंगे। लेकिन ये स्पीकर के सवाल पर क्या मुकाबला भी संभव है? सीधा सवाल मेरा ये है। देखिए, ये तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है, सभी घटक दल बैठ करके तय करेंगे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खरगे साहब और श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये तमाम सारे जो सीपीपी के हमारे लीडर हैं, सोनिया गांधी जी, ये सब तय करेंगे कि चुनाव उसमें लड़ना है या नहीं लड़ना है। हो सकता है 1-2 दिन में ये भी तय हो जाए कि लड़ना है, हो सकता है ये भी तय हो कि नहीं लड़ना है। हम पहले जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी मूव देखेंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका रुख देख करके ये आगे का जो मसला है वो तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये जरूर मांग करेगी कि इस बार डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। जिस तरह से हमने चरणजीत सिंह अटवाल को मतलब उस समय बनाया गया था, उसके बाद में मेरे ख्याल से किरण मुंडा जी बने थे, तो पहली बार ऐसे हुआ था कि जो डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, खड़गे साहब ये भी कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसका उल्लेख किया था। चरण सिंह सापरा, थोड़ा सा इस चर्चा से इतर, राहुल गांधी वायनाड की सीट तो छोड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनकी इच्छा हो तो निश्चित रूप से लड़ना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने सारी चीजों को नाप तोल के ही कहा होगा और बिना नाप तोल के नहीं कहा है। ठीक है, राहुल गांधी भी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं राहुल गांधी। पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है, पहली बड़ी खबर राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं, और दूसरी बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए। अभी अभी ये लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा है उनका बयान, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। सही सुना मैंने विजय? सुनिए आपने, और सबसे बड़ी खबर है, बल्कि मैं कहूंगा पहली खबर से ज्यादा बड़ी खबर यह है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही हैं, यानी कि पहली बार बाकायदा चुनाव लड़ेंगी और वायनाड से लड़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये कश्मकश काफी दिन से चल रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़कर वायनाड से लड़े या वायनाड छोड़े रायबरेली। संभावना ये थी कि वो रायबरेली से तो रहेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, और वायनाड पे प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ही पहले कहा था कि हम प्रियंका जी इसलिए नहीं लड़ना चाहती रायबरेली से कि हम गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद में ना हों। लेकिन जब बहुत दबाव पर दरअसल राकेश भाई, क्या इशारा उस दिन मिल गया था जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंचे और राहुल गांधी ने यह ताल ठोकी, अगर प्रियंका लड़ती तो वो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती, यानी कि मन बन गया था या एक इशारा मिल गया था कि अब वो चुनावी राजनीति में आने को तैयार है।
मुझे लगता है संदीप भाई उसके बाद अपने को देखना चाहिए, जब वायनाड गए थे राहुल गांधी और वायनाड जाकर उन्होंने कहा था कि वायनाड के लोगों के लिए खुशखबरी रहेगी, मैं छोड़ूंगा, उसके बाद भी वो खुश रहेंगे। तो मुझे लगता है तभी ये तय हो गया था। खुश रहेंगे या नाराजगी की गुंजाइश ना हो, और राहुल गांधी कहेंगे अरे मैं नहीं, मेरी बहन है। तो मुझे लगता है और क्योंकि केरल एक मजबूत किले की तरह है, कांग्रेस के लिए काम करता दिखा है लोकसभा चुनाव में, चाहे वहां वाम खेमे की सरकार हो। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि वायनाड से गांधी परिवार इसलिए भी नहीं छोड़ रहा क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है और आप 2 लोकसभा प्रियंका भी कुछ बोल रही हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है। हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. प्रियंका जी, I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज 2 घोषणाएं कर दी, क्या नेता? तो अब भाई के बाद बहन भी वायनाड से किस्मत आजमाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी राजनीति में उतरती दिखाई देंगी, और भाई बहन ये ताल ठोक रहे हैं कि रायबरेली को भी 2 सांसद मिल जाएंगे और 2 सांसद मिल जाएंगे वायनाड की जनता को भी। जनेंद्र मेरे सहयोगी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनेंद्र, जिन बातों के कयास लगातार लगाए जा रहे थे वो कयास अब खत्म हो गए हैं, वायनाड को छोड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उससे बड़ी खबर ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, और वो भी वायनाड से। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी का आगाज करने वाली हैं वायनाड लोकसभा के उपचुनाव से, और जिस तरीके के समीकरण है प्रियंका गांधी को बहुत मुश्किल नहीं आएगी। राहुल गांधी ने भी बीते 2 चुनाव वहां पर बहुत बड़े अंतर से जीता है, और इस बार तो एनी राजा जो बड़ा चेहरा है सीपीआई की वो थी, लेकिन वो भी राहुल गांधी को टक्कर नहीं दे पाई। तो प्रियंका गांधी का चुनकर आना एक औपचारिकता ही मानी जाएगी। अहम यही है कि जो उम्मीद थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उसी के मुताबिक राहुल गांधी ने विरासत के मद्देनजर रायबरेली सीट रखी, वायनाड को छोड़ा। लेकिन चूंकि वायनाड में वो कमिटमेंट कराए थे कि मैं एक ऐसा फैसला करूंगा जिससे कि रायबरेली और वायनाड दोनों के लोग खुश होंगे, शायद उसको पूरा करने के लिए अपनी कमी को महसूस वायनाड को ना होने दें, इसीलिए अपनी जगह अपनी बहन प्रियंका गांधी को वो उन्होंने उतारने का फैसला किया, पूरी पार्टी ने उतारने का फैसला किया, जिसका कि औपचारिक ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लेकर के कहा कि वो इससे खुश हैं। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से संदेश दिया वायनाड को कि वायनाड को एक प्रकार से 2 प्रतिनिधि मिले हैं, प्रियंका तो चुन कर आएंगी और वो भी समय समय पर वायनाड जाते रहेंगे। तो एक किस्म से रायबरेली और वायनाड दोनों पर राहुल गांधी का फोकस होगा। एक तो इसलिए भी कि वो 2 बार वहां से जीते हैं, और इसलिए भी कि प्रियंका गांधी वहां से चुनकर आएंगी। तो एक बड़ा सस्पेंस जो था राहुल गांधी की सीट को लेकर के वो खत्म हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी है और वहां से उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी उपचुनाव में। और संदीप जी, अगर हम वोटों के हिसाब से कहें तो कांग्रेस के सूत्र में बताते थे कि देखिएगा जिस सीट से ज्यादा मार्जिन होगी राहुल वो सीट रखेंगे, तो उसमें भी रायबरेली जो है वो अव्वल रहा। रायबरेली में जीत का मार्जिन राहुल का ज्यादा था, और यही वजह है कि अंत में चाहे वो हिंदी पट्टी के गणित का मामला हो, या साधारण गणित मार्जिन का मामला हो, या फिर विरासत की बात का मामला हो, रायबरेली का राहुल गांधी ने वो सीट रखी। और वायनाड सीट वो बिल्कुल तय हो गया था, कौन कितने मार्जिन से जीता हारा ये बातें बेमानी थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इंडिया गठबंधन पटखनी देने में कामयाब हुआ, और उसमें राहुल की भूमिका को खुद अखिलेश यादव भी स्वीकारते दिखाई दिए, तो ये एक नो ब्रेनर था कि रायबरेली किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या ये अपने आप में एक क्लेवर प्लॉय भी है कि रायबरेली रखी, वायनाड छोड़ी, और वहां से बहन को उतारा जा रहा है कि वहां भी नाराजगी को कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन इस क्लेवर प्लॉय में, पॉलिटिकल प्लॉय में, जैनेंद्र, क्या परिवारवाद के आरोप फिर से बीजेपी नहीं लगाती दिखेगी राहुल गांधी पर भी और प्रियंका गांधी पर? निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर संदीप जी, निश्चित तौर पर परिवारवाद का आरोप लगेगा। बीजेपी तो लगाएगी। इंडिया गठबंधन में शामिल जो सीपीएम और सीपीआई जैसी पार्टियां भी लगाएंगी, क्योंकि केरल में कांग्रेस का मुकाबला लेफ्ट पार्टियों से यानी सीपीआई सीपीएम से होता है। निश्चित तौर पर आरोप लगेगा कि वायनाड को गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली बना दिया है। लेकिन संदीप जी, मैंने अमेठी में भी कवर किया, इस बार रायबरेली में भी मैं राहुल गांधी को लेकर के लोगों के बीच जो इमोशन थे उसको मैंने जाना, और वायनाड भी मैं दोनों चुनावों को कवर किया है। वायनाड में राहुल गांधी को लेकर, गांधी परिवार को लेकर जो भावनाएं हैं, वैसी भावनाएं अमेठी और रायबरेली में मैंने महसूस नहीं की। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को तमाम आलोचनाओं के बावजूद जीतने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही लगेगा, और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब प्रियंका गांधी को वायनाड में देना होगा। ये सवाल तो लीलता रहेगा विपक्ष को, खास कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार को,